नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने आवास पर वृक्षारोपण करके प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हो रहा थीमैट वृक्षारोपण अभियान प्रदेश में गुणवत्ता आयुक्त और साथ ही हरित विकास और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले और हरित उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला केवल एक पारंपरिक लोक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक और साथ ही पर्यावरण संतुलन का संदेश देने वाला जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से शुरू हुआ ये विशेष वृक्षारोपण अभियान पूरे एक महीने तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसके तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जन भागीदारी बढ़ाकर उत्तराखंड को और अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाना है। वहीं सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और वृद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक किया। साथ ही प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए हवन में भी भाग लिया। सहयोग से उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और हरेला पर्व इसी भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री के इस धार्मिक दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये उत्तराखंड की सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव का प्रतीक है। फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरे क्षेत्र में सावन एवं हरेला पर्व का उल्लास देखने को मिला। पौधों का रोपण आज बड़ी संख्या में 10 लाख पौधे लगाने का भी हमने संकल्प लिया है, जिससे कि एक संदेश पूरा उत्तराखंड देवभूमि से पूरे विश्व के अंदर जाएगा। और इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो आज पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां हमारे सामने पैदा हो गई हैं, उसमें हम सबको आगे बढ़ चढ़कर संकल्प लेना होगा कि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को अच्छा पर्यावरण देंगे, अच्छा पानी उनको मिले, अच्छी हवा मिले, उनको अच्छा जीवन मिले। क्योंकि अच्छा पर्यावरण होगा, प्रकृति अच्छी होगी तो उनका अच्छा जीवन होगा, अच्छा भविष्य होगा। और आज मैंने इसी निमित्त यहाँ पर भगवान जागेश्वर धाम उनसे प्रार्थना की है हमारा प्रदेश हर दृष्टि से आगे जाए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। और उस यात्रा में हमारे राज्य का भी योगदान हो, राज्य भी हमारा तेज गति से आगे बढ़े। जागेश्वर धाम और वृद्ध जागेश्वर ये क्षेत्र हमारा पौराणिक महत्व का क्षेत्र है, बहुत ही आस्था श्रद्धा का क्षेत्र है। पूरे देश और दुनिया के लोग अब यहाँ आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया और उसके बाद यहाँ आने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। यहाँ पर हम मास्टर प्लान पूरे इस जागेश्वर धाम का हमने बनाया है, उस पर तेज गति से काम हो रहा है। यहाँ के सभी स्टेक होल्डरों से लेकर आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। तो ये हमारे लिए पहले से एक चुनौती भी होगी कि इतने लोगों को हम ठीक प्रकार से यहाँ दर्शन करवा पाएँ, ठीक प्रकार से उनका आवास, उनका भोजन, उनका रहना, उनकी पार्किंग, अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ कर पाएँ। तो उसके निमित्त हम सभी कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरह से? अभी तो आए नहीं है, आ जाएंगे तो आएंगे तो ठीक ही है। और चूँकि चुनाव आ गया है, वो भी आएंगे, अन्य पार्टियों के लोग भी आएंगे। ये चुनाव का समय है, चुनाव के लिए आ रहे हैं। पहले कभी आए होते, कोई लगाव होता, यहाँ के सैनिकों से लगाव होता, यहाँ के बहन बेटियों के साथ लगाव होता। अनेक मुद्दे आए हैं जो हमारे राज्य से अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे मौकों पर कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम नहीं किया, कभी सहारा नहीं।
उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर खटीमा में एसके पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया। विद्यालय की ओर से तहसील परिषद में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वृक्षारोपण और प्राकृतिक संरक्षण का महत्व बताया। बच्चों ने अपने प्रतिभाशाली अभिनय और संवादों के जरिए लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने संदेश दिया कि यदि आज पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों ने विद्यार्थियों की परिस्थिति की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। कार्यक्रम के बाद से एसडीएम तुषार सैनी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और विद्यालय प्रबंधक, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने तहसील परिषद में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर एसडीएम ने सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह और प्रबंधन जगजीत सिंह ने कहा कि हरेला प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व है और सभी को अपने घर, विद्यालय और आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। एसके पब्लिक स्कूल के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा एक जॉइंट जो है ड्राइव चलाई गई और एक जागरूकता अभियान भी चला गया और हरेला का जो हमारा उत्तराखंड का पर्व है इसके दृष्टिगत भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी से को इसमें जो है वो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और कूड़े का सही निस्तारण के संबंध में जो है वो एक मैसेज दिया गया। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम अपने जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहें और जो हमारा हरेला का पर्व है उसको बड़ी धूमधाम से और उसमें सभी पार्टिसिपेट करें, जिससे सर द्वारा और बार एसोसिएशन और एसके पब्लिक स्कूल द्वारा ये एक हम लोगों ने जॉइंट वेंचर किया था, जिसमें हम एक मैसेज देना चाहते थे सोसाइटी को कि इन बच्चों के थ्रू हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए पर्यावरण को सेव कर सकें और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी तरफ देख रही है कि अगर हम नेचर को बचाएंगे तो शायद इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में हम ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो शायद ना हम कोई कदम उठाएं तो ना इन्हें मिल नहीं पाएंगी। हरेले के पर्व में एसके पब्लिक स्कूल और एसडीएम कोर द्वारा जो संयुक्त रूप से पेड़ का लगाने का जो मुहिम यहाँ पर चलाई गई थी, एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश यहाँ पर जो दिया गया है, केवल पेड़ लगाने ही हमारा मकसद नहीं, पेड़ को संरक्षित करना है। जब तक हम पेड़ को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक इस मुहिम को हम आगे तक। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी यानी कि ब्लिंकिट के संभावित संचालन की चर्चाओं के बीच स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि कंपनी को शहर में कारोबार की अनुमति मिली तो हजारों छोटे दुकानदारों और उनसे जुड़े कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और इसे लेकर व्यापारियों ने मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन से हस्ताक्षर करके ब्लिंकिट के संचालन का विरोध करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि मसूरी एक छोटा पर्यटक नगर है जहाँ पर स्थानीय बाजार की हजारों परिवारों की रोजी रोटी का आधार है। उनका दावा है कि यदि लोग घर बैठे सामान मंगाने लगेंगे तो किराना, डेयरी और जनरल स्टोर, फल सब्जी और अन्य छोटे कारोबार सबसे अधिक प्रभावित होंगे। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि इससे स्थानीय रोजगार पर भी असर पड़ेगा। मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्दी व्यापारियों की बैठक बुलाई जाएगी, जिससे आगे की रणनीति तय होगी। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और बाजार बंद जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। फिलहाल ब्लिंकिट के संभावित संचालन को लेकर चर्चाएं हैं और कंपनी ये प्रशासन की ओर से इस संबंध में अधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए व्यापारियों की आशंकाओं और विरोध को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये है कि मैं तो ये कहूंगा ब्लिंकिट के 3 सेंटर खोल दो आप, एक लंडौर में, एक लाइब्रेरी में, एक पिक्चर पैलेस में, और ये जितने 800 हमारे 900 व्यापारी गण हैं इनकी दुकानों में ताला लगा दीजिए तो सुविधा मिलती रहेगी। ब्लिंकिट का मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के रोजगार पे लात। और क्या मानते हैं, सुविधा देती है ना वो, तो उससे क्यों दिक्कत हो रही है आपको? सुविधा का मतलब क्या है कि दुकानदारों का आप पूरा नुकसान करके सुविधा देना, ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ। इससे आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं आप, अगर क्योंकि मसूरी का व्यापार मंडल क्या कर रहा है, आपके स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? आप देखिए, हम तो व्यापार मंडल में भी हमारे बड़े भाई और छोटे भाई बैठे हैं। मेरे नज़रिए में भी मसूरी एक छोटा शहर है। किसी भी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर ब्लिंकिट आता है तो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं और मसूरी एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत छोटी आबादी का क्षेत्र है। मुख्यतः जो लंढौर बाज़ार है या जो किराना व्यापारी है वो सारा का सारा लोकल पे डिपेंडेंट है। ब्लिंकिट जैसी संस्था का आना, यहाँ पर ब्लिंकिट खुल रहा है और ब्लिंकिट को लेकर लोगों में आक्रोश है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे को आज ही पता चला कि ब्लिंकिट आ रहे हैं मसूरी में। ये सलासल बहुत गलत है क्योंकि मसूरी बहुत ही छोटा हिल स्टेशन है। यहाँ ब्लिंकिट आता है तो समस्त
व्यापारियों, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका बहुत नुकसान होगा। जिस तरह से सामान, सब्जी हो गई, दूध हो गया, राशन। क्या कहना चाहेंगे, मसूरी में ब्लिंकिट आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके नुकसान और फायदे गिनवाए जा रहे हैं, व्यापारी नाराज है, क्या करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से मसूरी में ब्लिंकिट का आना है, क्योंकि मसूरी एक छोटा शहर है और मसूरी यहाँ पे पर्यटक स्थल है, पर्यटकों पे निर्भर है। अगर जिस तरह से ब्लिंकिट अगर शहर में प्रवेश करता है तो मसूरी के व्यापार पे बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। हम व्यापारी वर्ग के हैसियत से व्यापारी। जी हाँ, वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंसूरी एक छोटा शहर है, मुश्किल से 25,000 की इसकी आबादी है और सारा व्यापार ही लोकल पे निर्भर करता है और बहुत सूक्ष्म रूप से व्यापार यहाँ पे होता है। और 8 महीने का व्यापार है, 4 महीने वैसे भी व्यापार कम ही रहता है मंसूरी के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लिंकिट जैसा यहाँ पे एक प्रतिष्ठान खुल रहा है, जिससे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार प्रभावित करेगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, देखिए, ब्लिंकिट आने का विरोध इसलिए हो रहा है कि लंडौर बाजार या मसूरी एक छोटी सी जगह है और यहाँ पे जो मेन बाजार है वो लंडौर बाजार है। अगर ब्लिंकिट आता है तो सारा का सारा जो व्यवसाय लंडौर का है वो उस पे किसी न किसी रूप में सबको नुकसान होने की पूरी आशंका है। अब किस तरीके का आप कोई लेटर तैयार कर रहे हैं, किस तरीके की मांग कर? पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब खतरे की घंटी बनती जा रही है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास भूस्खलन के कारण सड़कों का बड़ा हिस्सा धंस गया है। सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से किनारे पर गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिससे किसी भी समय सड़क का हिस्सा टूटने और यातायात बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से पानी का दबाव बढ़ने से सड़कों के नीचे की जमीन लगातार खिसक रही है और ये मार्ग मसूरी और देहरादून के बीच सबसे व्यस्त संपर्क मार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन हजारों स्थानीय लोग, पर्यटक, स्कूली वाहन और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की मौजूदा स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। सूचना मिलने पर लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत लगाने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौजूदा हालात उन्हें 15 सितंबर 2025 को भारी बारिश और भूस्खलन से हुई आपदा की याद दिला रहा है। फिलहाल प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए है। उधम सिंह नगर के खटीमा में तराई विकास संघ के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद से वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल बोरा का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ उनका अभिनंदन किया और इस दौरान मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक विजय जुलूस भी निकाला गया। खटीमा पहुंचने पर गोपाल बोरा का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इसके बाद से शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों और पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी जीत को राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को समर्पित बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष दान सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी पंचायत से लेकर सहकारिता तक लगातार मजबूत हो रही है। वहीं गोपाल बोरा ने मुख्यमंत्री, पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी, उनका वहां पर पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। और कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, बीजेपी के नगर एवं ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, युवा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता के क्षेत्र में जिनका मुद्रा है, पिछले दिनों मार्केटिंग सोसाइटी खटीमा के निर्वाचन में उनके आशीर्वाद से यहाँ आशा पांडे जी निर्वाचित हुई है और जिला स्तरीय ये पहला चुनाव कुमाऊं की सबसे बड़ी संस्था तराई विकास संघ, जिसको तराई के विकास के लिए बनाया गया, सभी 6 के 6 जिले कुमायूं के उसके सब अंशधारक हैं। और उस संस्था में पूर्व में भी भाई गोपाल बोरा 5 साल अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा काम किया है। इस बार फिर से उन्होंने इस पूरे चुनाव में पार्टी के सभी लोगों के सहयोग से अपनी निर्विरोध जीत हासिल करके विजय हासिल की है, जिसमें सभी का आशीर्वाद है, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनके आशीर्वाद से इस सीट को हम लोगों ने जीता है। 13 संचालकों के निर्वाचन निर्विरोध गोपाल सिंह बोरा के पक्ष में हुए हैं। नैनीताल जिले से उपाध्यक्ष, यहाँ से गोपाल बोरा जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। देश की और प्रदेश की जितनी भी शीर्ष संस्थाएं हैं उनके
उसके लिए जो प्रतिनिधि अंशधारक 13 लोग यहाँ से प्रदेश की समितियों के लिए भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के गए निर्विरोध। केवल चुनाव 3 समितियों में था। आज हमारे ड्राइवी समिति ने हमारे कॉल पूरा किया, इसके लिए संगठन और सहकारिता और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और लगातार प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और यहाँ पर बने हमारे दान सिंह रावत जी जिनका विशेष सहयोग रहा है। मैं पूरी सहकारिता पूरी तरह इस समिति में बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। आगे की क्या ये सहकारिता की जीत लिए मैं विशेषकर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे प्रदेश में सहकारिता का परचम लहरवा कर हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। साथ ही मैं दान सिंह रावत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने बहुत विशेष रूप से मैं सहयोग किया, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपकी कृपा से मैं इस सीट पर बैठा हूँ। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।